हो तुम अपना ठिकरा सामान्य वर्ग के बच्चों पे पड़ोगे। तुम पहले हिंदू मुसलमान किए, तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे वो होंगे, लेकिन मोदी जी संत हैं, महापुरुष हैं। कौन मोदी? कहाँ का मोदी? ऐसी बात करेंगे आप? मोदी बिल्कुल भाई जो चीज समाज के हित में ना हो वो चीज बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए। देखो मोदी जी आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अंग्रेज वाली नीति अपना रहे हैं। आपस में फूट डालो, शासन अरे करो। वो संत हैं भाई। अब मोदी जी ने सोचा है कि खाली ब्राह्मणों से काम नहीं चलेगा। हाँ अब ओबीसी का वोट भी चाहिए। हाँ, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इसको अभी, तो क्या सोचते हैं आप? कहाँ सोच रहे हो तुम अपना ठिकरा सामान्य वर्ग के बच्चों पे पड़ोगे। तुम पहले हिंदू मुसलमान किए, तुम्हारा पेट नहीं भरा। अब तुम दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग से लड़ाई लगवाओगे, देश को आग में जलाओगे। बेचारे कुछ करें, उसमें भी आप लोग को दिक्कत है, ना करें तब भी दिक्कत है। क्या किया? अगर आप ओबीसी को डाल दिया है, ओबीसी क्या सामान्य वर्ग ही खाली करता है प्रताड़ित? ओबीसी भी करता है। ओबीसी को डाला इसलिए कि लड़े, अब झगड़ा होना शुरू हो गया, देश और बढ़ने शुरू हो गया, और उसमें मोदी 80% ओबीसी का वोट लेंगे। पर ओबीसी खुद जाग गया कि प्रोफेसर में 80% सरकारी पद खाली है ओबीसी का, 64% दलित का खाली है, 63% एससी का खाली है। पहले वो भरो, वो क्यों नहीं भरे? दलित के लिए काम नहीं किए तुम। आएगा, सब होगा, टाइम लगता है। होगा भाई, 3 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए, ऊपर से यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है उसमें लड़ाई करवा दिए। क्या सारे सामान्य वर्ग दोषी हैं? अब होगा। तुम राम को लाए हो ना? हाँ। तुम ये भी ले आए। अब भक्त बताएं, जो राम को लाए थे वही ये कानून लाए, अब उनका क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। हाँ। अरे आप कहाँ से मान? हाँ। ये नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ऐसा करो, नहीं तो जनता फिर ताता ता 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 ता। मतलब अरे सुनिए ना, मतलब गेम खेल रहे हैं वो। गेम, उनसे बड़ा गेम कौन है? जब विश्वनाथ प्रताप जी मंडल लागू किए, हाँ। तो यही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हाँ। रथ लेके निकले, हाँ। और कहा हाँ। मंडल बवंडल कमंडर। हाँ। फिर उन्हें लोगों ने नारा लगाया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। फिर नारा लगा, राजा नहीं है, रंक है देश का। अरे वो होंगे, लेकिन अरे मोदी जी संत हैं, महापुरुष हैं। कौन मोदी? कहाँ का मोदी? ऐसी बात ऐसा करेंगे आप? मोदी बिल्कुल मैं ऐसे कहूंगा, जैसे आप पूछेंगे उसी ढंग से कहूंगा। ये भारत, मोदी जी के लिए ऐसी बातें मैं नहीं सुन सकता। ये भारत का सबसे बड़ा झूठा। और ऐसी जब बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। अच्छा चलिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट किया ना? मोदी के खिलौने से किया है, दिमाग से निकाल दीजिए आप। मतलब मोदी जी के इशारे पे हुआ है? हाँ, अच्छा, मोदी अच्छा, के अच्छा, इशारे। एक क्या हाँ? लगता है ये कानून मतलब लागू हो जाएगा? देखिए नहीं हो- ऐसा है, हाँ हाँ ऐसा है, मैं उस पर आप हमसे बात करेंगे, हाँ। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की आंख खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। कि जिस चुंडी को ऐसे करते हैं, हाँ। उस चुंडी को उपाड़ के मारा गया इलाहाबाद में। और ये सनातन की बात करेंगे, कैसा सनातन, कहाँ का सनातन और कहाँ का देश? इस देश में क्या बचा? कुछ बचा? मोदी जी ने कह दिया आखिर। देखिए इसी देश में चाहे किसान कानून हो, चाहे एनआरसी कानून हो, चाहे धारा 370 हो, इस सब हटाने का काम किया गया। तब ये समाज को नहीं समझ में आ रहा था, तब समाज को समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूजीसी लाने से यूजीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई जो चीज़ समाज के हित में ना हो वो चीज़ बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए। ये सोचे, अच्छा सोचे होंगे। मोदी ने केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए सोची। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, समाज के लिए सोचते हैं वो। 2024 में जो पटक्का मिला है ना, जो उत्तर प्रदेश से, और ये यूजीसी केवल दिखावा है, भटकावा है केवल, और कुछ भी नहीं है। ये केवल देखिएगा, ये जो चुनाव बाकी 5 राज्यों में हो रहे हैं, इन 5 राज्यों के मद्देनजर अभी देखिएगा बंगाल में मुस्लिम खतरे में, अभी तक सुनिए, अभी तक हिंदू खतरे में था ना। हाँ। अभी तक हिंदू मुसलमान करते थे, अब ये इन्होंने हिंदू को हिंदू से लड़ाने की राजनीति की है। ऐसा नहीं है, मोदी जैसे नहीं। संत आदमी के लिए ऐसी बात मत कीजिए आप। एसटी ओबीसी एक तरफ यूजीसी ला रहा है, उसके बाद जर्नल को लड़ाई, हिंदू मतलब तो आप दलित को ओबीसी को हिंदू नहीं मानते क्या? हाँ मानते तो हैं। तो हिंदू तो वो भी है, जर्नल भी हिंदू है, तो इनको लड़ाने क्या लगता है ये बिल पास हो?
हम तो कह रहे हैं बिल्कुल पास होना चाहिए बिल, और क्या आप कर रहे हैं ना? हाँ हो पाएगा कि पास नहीं? हो। और देखें, सवर्ण लोग देखें कि जिनकी सरकार बनाई थी आज वो क्या व्यवस्था इस देश में फैलाना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद बुलंदशहर से संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, तो ये आप यूजीसी के खिलाफ हैं? जी। जो बिल बनेगा यूजीसी के घोर खिलाफ हैं। यूजीसी के लिए संसद में आग लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आग भी लगा देंगे, इतने खिलाफ हैं। जी, मोदी जी इतना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बताइए। देखो, मोदी जी आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अंग्रेज वाली नीति अपना रहे हैं। आपस में फूट डालो, शासन अरे करो। वो संत हैं भाई, नहीं, संत हैं तो फिर इस तरह से लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? महापुरुष हैं, अवतारिक पुरुष हैं, विश्व गुरु हैं वो। आप पत्रकार हो, आप कुछ भी कह सकते हो उनके प्रति। हम जो समाज में दिख रहा है आक्रोश है, इसको आप नहीं नकार सकते। जो उनका विरोध हो रहा है इसको आप नहीं नकार सकते। अरे वो पिछड़े वर्ग के लिए सोचते हैं। अरे पिछड़े वर्ग के लिए सोच रहे हैं, हम भी कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, मगर इस तरह से नहीं कि सामान्य वर्ग को आप इतना प्रताड़ित करो कि आप इससे बढ़िया तो उसको जहर ही दे दो, फिर सामान्य वर्ग खत्म ही हो जाए, बंटवा दो राशन में जहर। आपको इतना सोचना है तो सोचते रहो उनके बारे में, सामान्य वर्ग को। भाई देखो सामान्य वर्ग के लिए उन्होंने कहा है पकौड़ा तलो यार। भाई साहब क्यों इतना परेशान होते हैं आप? नहीं, पकौड़ा तलते रह जाएंगे। बस यही है कि सामान्य वर्ग के लिए आज तक कोई, आप भी एक बता दो, ये कानून बनाया आज तक, बता दो EWS को छोड़कर बता दो कोई कानून हो सामान्य वर्ग के लिए, कोई कानून बता दो आप। मोदी जी हैं, सोचेंगे। अरे मोदी जी अब रहेंगे नहीं तो सोचेंगे कहाँ से? हम रहेंगे नहीं? हाँ, उन्हें रहने नहीं देंगे हम। कहाँ जा रहे हैं वो? हटा देंगे सत्ता से। अरे नहीं, और ऐसे उन्होंने कहा 2047 तक तो रहेंगे ही वो। इस तरह से बांटने का काम करेगी ये बीजेपी सरकार, अंग्रेज वाली नीति अपनाएगी, कौन रखने देगा? बताओ कौन? ये आप ऐसी बात कर रहे हैं गुरुजी। हाँ। संतों के लिए इतना वो सोचे, वहाँ पे अभी मुक्तेश्वरानंद भी खिलाफ हो गए इनके। सुनो, संतों के साथ छोड़े, आपने देखा सनातन की शिखा किस तरह से पकड़ी, सनातनों का अपमान किस तरह से हुआ। और फिर वो शंकराचार्य जी, ये जान लो, स्पष्ट कहने वाले हो, सनातन की बात कहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तुम बीजेपी में आए, उससे पहले आप खूब कहते थे कि तुम्हारी कांग्रेस में गौ हत्या हो रही है, आप गौ हत्या पर रोक नहीं लगा रहे। काफ़ी वीडियो आपने भी देखूंगी। जब से तुम बीजेपी में आए, तुमने क्या किया गाय के लिए? कर पाए गौ माता? करेंगे भाई, करेंगे, टाइम लगता है। नहीं तो 12 साल हो गए सरकार, तो अभी और 20-25 साल लगेगा। इतना समय सत्ता में इतनी जागरूक जनता होने का। फाइनल क्या लगता है, मोदी जी हिंदू को लड़ा रहे हैं? हाँ, लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? आप लोग शिक्षित हो, आप लोग पत्रकार हो, आपको दिख नहीं रहा? लड़ाने वाला काम तो है ही। हम तो मोदी जी के भक्त हैं। अब मोदी जी ने सोचा है कि खाली ब्राह्मणों से काम नहीं चलेगा। हाँ। अब ओबीसी का वोट भी चाहिए। हाँ, सही बात है। ओबीसी का वोट चाहिए, तो इसलिए जो है ये बिल पास हुआ है। लेकिन अब हो नहीं पाए ना। बिल पास हो भी नहीं पाया। दूसरी बात, ब्राह्मण बाहुल पार्टी है। अच्छा, पार्टी भी में ब्राह्मण बाहुल चलता है। और मोदी जी ओबीसी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं लग क्या रहा है आपको कि ये पास हो जाएगा? पास होगा? पास देखिए, पास नहीं हो पाएगा, पैटर्न पे रखा गया है। मोदी जी हैं, सब करवा लेंगे। नहीं, ऐसा तो मतलब मोदी जी उस दिन उपस्थिति नहीं होंगे। अध्यादेश करवा लेंगे ना, कमेटी बुला के सब कर लेंगे। अच्छा, चलिए, ये बताइए कि ऐसा मोदी जी सोचे कैसे? ये बिल लाने के लिए सोचे ही कैसे? भाई देखिए, ऐसा ना, अब महंगाई इतनी हो गई है, भ्रष्टाचारी इतनी हो गई है, और जीवन यापन लोगों का बहुत परेशानी से हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब उसमें जो है कहीं ना कहीं किसी को बिजी करना है। ये इनका बात बहुत सही भाई, इनकी बात मतलब लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाए, इसी में उलझे रहे। एक बात बताऊं आपको, ये देश एक जू है और हम सब जूजू हैं। मैं बताता हूँ क्यों। मोदी जी कुछ सोचे थे पिछड़ों के लिए, और आप कह रहे हैं कि जूजू है। एक बात बताऊं आपको, इसी देश में SIR पे इतनी बहस हो गई, क्या रोक लगी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा आप। और जो वो लोगों का भ्रम या विश्वास किस पर, न्यायपालिका पर बचा था ना, वो खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों आपको। जब आपस में दो लोग लड़ते थे ना, तो जब कोई कमजोर होता था तो कहता था कि आई विल सी ऑन द कोर्ट। उसे विश्वास होता था कि मैं वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन इन 14 सालों में जो जजों की कार्यप्रणाली है, मैं किसी जज को पर्टिकुलरली नहीं कहना चाहता, लेकिन दिक्कत ये स्टे तो हो गया ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले से ही प्लान्ड है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा मतलब अचानक से हो गया है? उन्होंने अभी 4 दिनों से सवर्ण बिरादरी जो बीजेपी सपोर्टर है, मोस्टली सपोर्टर है। ठीक है। हाँ। मैं खुद सवर्ण सब बिरादरी से हूँ। ठीक है। हाँ।
वो एकदम सड़क पे आनन फानन में अचानक से मोदी जी उनके लिए विलेन हो गए। हाँ, ठीक है। सरकार विलेन हो गई। ठीक है। और ये सारी चीजें होने लगी। हाँ। तो सरकार को तो ये पता था ना कि ये कुछ ना कुछ तो लेना होगा। अपना एक डमी खड़ा किया, कोर्ट चले जाओ। जज से कह दिया भाई साहब अबे पे स्टे मार दो, और आपसे मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ये लागू नहीं होगा। अगर लागू हो गया तो मैं मूंछ मुड़वा लूंगा, नहीं तो आप बाल मुड़वा लीजिएगा। अरे मोदी जी अभी देखिए अध्यादेश लाएंगे, मीटिंग करेंगे, सब चीजें फेल हो जाएगी। वो अध्यादेश ला सकते हैं कानून की तरह। मैं कह रहा हूँ वो अध्यादेश ला सकते हैं किसानों के दमन का। वो अध्यादेश ला सकते हैं अडानी अंबानी के लिए। वो अध्यादेश इस देश की मेजॉरिटी के लिए नहीं ला सकते, उनके बूते का नहीं है। वो आदमी खाने, हगने, पहनने, मूतने सब में जो है सिर्फ देश में पॉलिटिक्स कैसे की जाए उस पर विचार करता है। और मैं आपका, ये बजट आने वाला है ना, मैं फिर आपसे शर्त लगाएंगे हमसे सर साहब, इस बार सारा फोकस बंगाल होगा, सारी व्यवस्था बंगाल के लिए होगी, सारा पैसा बंगाल के लिए होगा। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा है? सभी ने बोला जनता, ऐसी जनता जो पूरा इसके विरोध में है, यूजीसी बिल के विरोध में है, उन्होंने क्या कहा? आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, लेकिन बताइएगा जरूर आप। थैंक यू।